पटना से बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम हाउस के बाहर जोरदार हंगामा हुआ है। एक शख्स ने पुतला जलाया है। बीजेपी नेता पर मां की हत्या का आरोप लगा है। पटना के आरके पुरम का रहने वाला यह शख्स है। शख्स का आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो बीजेपी नेता पर मां की हत्या का आरोप है। यह बड़ी जानकारी पटना से आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर ये जोरदार हंगामा हुआ है। एक शख्स ने पुतला जलाया है। बीजेपी नेता पर मां की हत्या का आरोप लगाया है। और आपको बता दें कि पटना के आरके पुरम का यह शख्स रहने वाला है। शख्स का आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। तो पटना से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम हाउस के बाहर ये जोरदार हंगामा हुआ है। अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ये भीड़ इकट्ठा हुई है। श्याम, 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 हम आपको मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर दिखा रहे हैं, एक अन्य मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए, पुतला जलाया गया था और सीधे सीएम हाउस के पास पुतला जलाया गया। एक जो तथाकथित एक पीड़ित शख्स है वो यहाँ पर पहुंचा था और पुलिस उसे हिरासत में लेकर जा रही है। और इसका साफ तौर पर कहना है कि इसकी मां की हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के नेता बीजेपी के नेता पर आरोप लगाया गया कि बीजेपी के किसी नेता ने इसकी मां पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और उसके बाद यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी। ये कौन शख्स था? ये क्या कर रहा था? इसने क्यों पुतला जलाया? बताइए सर, क्या हुआ? पुलिस के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनते हैं। गिरफ्तार कर लिया गया, इसको गिरफ्तार किया गया है। क्या हुआ मतलब? तो पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और पुलिस ने पहले से ही कंबल की व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि जो सूचना मिल रही है उस सूचना के मुताबिक यह शख्स यहाँ पर आत्मदाह करने की धमकी के साथ आया था और पुलिस ने पहले से ही कंबल की व्यवस्था कर रखी थी। एक गाड़ी पर कुछ शख्स आए थे, उसमें से एक शख्स ने इस तरह से मुख्यमंत्री आवास के सामने पुतला जलाया है और जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। पुलिस उस शख्स को ले गई है अपने साथ पूछताछ के लिए। अब आगे क्या होगा, हालांकि पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो एक शख्स ने ये पुतला जलाया है। सीएम हाउस के बाहर का ये नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने पुतला जलाया है। पटना से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस शख्स ने पुलिस पर कोई कार्रवाई ना करने की बात कही है, आरोप लगाया है। और उसका गुस्सा इतना फूट पड़ा कि उसने एक शख्स ने पुतला जलाया है। सीएम हाउस के बाहर का ये नजारा है। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम हाउस के बाहर ये हंगामा देखने को मिल रहा है, एक शख्स ने पुतला जलाया है, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों उसने ऐसा किया? चलो श्याम, छोड़ो। तो पटना से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीएम हाउस के बाहर की, जहां पर ये जोरदार हंगामा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। एक शख्स ने पुतला जलाया है। बीजेपी नेता पर मां की हत्या का आरोप इस शख्स ने लगाया है और साथ ही पुलिस पर कार्रवाई ना करने की भी बात कही है इस शख्स ने। और इसके बाद अपनी नाराजगी जताते हुए
सीएम हाउस के बाहर इस शख्स ने पुतला जलाया, विरोध जताया और ऐसे में अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची, उसको रोकने की पूरी कोशिश की गई। और अब आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष, सीएम हाउस के बाहर ये हंगामे की तस्वीर देखने को मिली जहां पर एक शख्स ने बीजेपी नेता पर मां की हत्या का आरोप लगाते हुए पुतला जलाया है। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? कुल मिलाकर कहें तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो वाकया था ये प्री प्लान्ड था, क्योंकि आज इससे बड़ी बैठक कुछ हो नहीं सकती है। सीएम हाउस में बहुत बड़ी बैठक थी, एनडीए के नेताओं की बैठक है, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष तक इस बैठक में मौजूद हैं। और उसके बाद एक शख्स प्लान करता है कि आज के ही दिन सीएम हाउस के बाहर जाकर के पुतला जलाना है, क्योंकि कल की सबसे बड़ी खबर होती है एनडीए की बैठक, लेकिन इस खबर से भी एक बड़ी खबर को यहाँ पर लाकर रखा गया। सीएम हाउस के बाहर पुतला जला दिया गया। उस शख्स का साफ तौर पर आरोप था कि बीजेपी के एक नेता ने उसकी मां की हत्या कर दी, यानी उसकी मां पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप उस शख्स ने लगाया है। ये वो शख्स कह रहा था कि आरके पुरम का, वो पटना के आरके पुरम का रहने वाला है और उसने पुलिस के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन रसूख के कारण कुछ नहीं हो सका। तो सबसे बड़ी बात है कि 2-3 पहलुओं पर छानबीन करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक शख्स एक गाड़ी के साथ आता है, और मैं वो जगह दिखा दूं, यही वो गाड़ी लगती है। एक छोटी सी गाड़ी थी, ऑल्टो गाड़ी थी, और उसमें 3 से 4 लोग बैठे थे, और उसमें से एक शख्स निकलता है और पुतला जलाता है। पुतला कहां पर जलाया गया? तो सीएम हाउस के ठीक गेट के सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर वो पुतला जलाया गया था। क्योंकि पुलिस को पहले से इस बात की जानकारी थी कि ये शख्स यहां पर पहुंचेगा और पुतला जलाएगा, और यही वजह थी कि चूंकि आज मीटिंग भी थी, इसलिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा इलाका जो है पुलिस कर्मियों से भरा पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस अलर्ट थी, पुलिस अपने साथ कंबल लेके आई थी, क्योंकि पुलिस को जो जानकारी थी उसके मुताबिक वो शख्स आत्मदाह कर सकता था, और इसीलिए पुलिस कंबल के साथ पहुंची थी। और सबसे पहले जैसे ही वो शख्स गाड़ी लगाकर यहाँ पर उतरता है, वो अपनी गाड़ी की डिक्की से पुतला निकालता है, उसमें आग लगाता है, और पुलिसकर्मी जो है वो डंडे से आग बुझाते हुए कुछ दिखाई दे रहे थे, वो भी हास्यास्पद चीज थी। आपको एक और बात बता दें, एक और चीज दिखा दे। आप देखिए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगी हुई थी। कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा पहले से था कि कुछ बड़ी घटना हो सकती है। यही वजह है कि पुलिस पहले से तैयार थी और उस शख्स को सीएम हाउस के पास से उठा लिया गया। हालांकि जब पुलिस से हमने ये जानना चाहा कि आखिर वो शख्स क्यों इस तरह से वाकयात कर गया, उसके पास क्या मजबूरी थी, क्या वाकई पुलिस ने उसकी बातों को नहीं सुना, तो पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था। इतना जरूर है कि पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि दोनों घटनाक्रम को जोड़कर देखिए, एक बहुत बड़ी घटना जो मीटिंग हो रही है, और ठीक मीटिंग के बाहर बीजेपी के किसी नेता पर हत्या का आरोप लगाकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर देना पूरी तरीके से सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर बिल्कुल इस तरह का प्रदर्शन, पुतला जलाना ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। और उसके बाद ये शख्स आता है यहाँ पर और पुतला जला देता है, तो स्वाभाविक तौर पर कई सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की आवश्यकता है, और देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कहाँ तक छानबीन में पहुंच पाती है। चूंकि एक जिस कार से वो शख्स आया था, बाद में वो कार कोई और लेकर के यहाँ से भाग निकला। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।